जब जीएसटी आया था तो रात को 12 बजे आया था और जनता सेलिब्रेट कर रही थी। वो जनता कौन थी? वो मोदी जी के अंधभक्त थे। अंधभक्त नाम की जनता सेलिब्रेट कर रही थी कि एक देश एक टैक्स। अब जीएसटी के नाम पे जो जनता, देश की जनता को बेवकूफ बनाया है, जो पैसा लूटा है, वो वापस कब करेंगे? जीएसटी में रिलीफ मिल गया, ठीक है। मोदी जी के हर काम में आपको बुराई दिखती है। अब उन्होंने कुछ अच्छा करना चाहा है, देश को सौगात दी है, फिर भी आपको बुराई दिख रही है। इस देश की बुराई नरेंद्र मोदी है। इस देश का भला मोदी जी कर सकते हैं, इस देश का भला कोई और नहीं कर सकता, मोदी जी ही कर सकते हैं। मगर वो काम करें कि अपना इस्तीफा दे दें, इससे ज्यादा देश हित में कुछ नहीं होगा। मोदी जी जिस दिन इस देश में इस्तीफा दे देंगे, इस देश के लिए सबसे अच्छा काम होगा। अब जीएसटी जिसे कहते हो, किसी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा, किसी ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा, असल में ये गुंडा सर्विस टैक्स था। सरकार ने गुंडई के दम पर, अपनी जबरदस्ती के दम पर, झूठी लोकप्रियता के दम पर, हुक एंड क्रुक से जनता के ऊपर जीएसटी थोपा, टैक्सेस लगाए। जीएसटी कहने को व्यापारियों के लिए था, लेकिन जीएसटी का खामियाजा इस देश का आम आदमी भर रहा था, क्योंकि व्यापारी को तो रिटर्न आती थी जीएसटी फाइल करने पे। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन पे कर रहा था? खरीदार पे कर रहा था। तो लेकिन अब मोदी जी कह रहे हैं कि जो अब तो फायदा होगा ना। हाँ, इसका ये मतलब था कि ये जो महंगी चीजें थी, ये महंगी थी नहीं, सरकार ने कर रखी थी और सरकार ने महंगाई कम कर दी। सरकार ने जो इतना सालों में पैसा लूटा है वही रिटर्न कर दे। जीएसटी के नाम पर जो जनता की जेब लूटी है वो रिटर्न कर दे, या जितना पैसा कमाया है जीएसटी से सरकार ने टैक्स के माध्यम से, उस टैक्स के पैसे को सरकार जनता के हित में कहाँ लगाएगी वो बता दे। अगर आज कम किया जा सकता है तो पहले भी कम किया जा सकता था। पहले लूट क्यों की? फिर पहले जनता को मूर्ख क्यों बनाया? पहले जीएसटी के फायदे। और दूसरी इसमें शर्म वाली बात यह है कि जब जीएसटी आया था तो रात को 12 बजे आया था और जनता सेलिब्रेट कर रही थी। वो जनता कौन थी? वो मोदी जी के अंधभक्त थे। अंधभक्त नाम की जनता सेलिब्रेट कर रही थी कि एक देश एक टैक्स। लेकिन जब जीएसटी आया तो पता चला कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आता नहीं, जिसको आना था। पेट्रोल डीजल पे तो अपना लगा रखा था 50-54% टैक्स अलग और जीएसटी अलग से थोप दी। अब जीएसटी के नाम पे जो जनता, देश की जनता को बेवकूफ बनाया है, जो पैसा लूटा है, वो वापस कब करेंगे? जीएसटी में रिलीफ मिल गया, ठीक है। वैगनार जैसी गाड़ी पे 1 लाख छूटता है, दूसरी गाड़ियों पे 1.5 लाख छूटता है, तमाम प्रोडक्ट्स पे कई हजार रुपए की छूट हो रही है। तो ये हजार रुपए जो जनता आज से 2 दिन पहले, 1 महीने पहले, ठीक है, 50 दिन पहले, 1 साल पहले जो खरीद चुकी है महंगी, आज वो चीज सस्ती हो गई। तो वो जो पैसा पब्लिक ने ज्यादा भरा उसको वापस कौन करेगा? तो जो उन्होंने कमाया वो देश के विकास में लगा तो रहे हैं। इस देश की जनता की हालत लखनवी अंदाज जैसी है। एक कहानी थी, वो कहानी ये थी कि एक नवाब साहब ट्रेन में जा रहे थे, नवाबी दिखा रहे थे। इस देश की सरकार, देश के अंधभक्त उस नवाबी को फॉलो करते हैं। नवाब साहब ने अपने बैग से खीरा निकाला, अच्छे से मल के धोया, फिर उसको काटा, फिर उसका कड़वाहट निकाली, फिर खीरा छीला, फिर काटा बीच में से, 4 भाग किए, नमक मिर्ची बुरका, ठीक। और ट्रेन में बुरकने के बाद खीरे को अपने मुंह के करीब ले गए, सूंघा और फेंक दिया ट्रेन से बाहर, फेंक दिया। तो इस देश की जनता का यही हाल हुआ है। इस देश की जनता को बेनिफिट के नाम पर बुलाया तो जाता है, ठीक है, उलझाया तो जाता है, लेकिन बेनिफिट मिलते नहीं है। अभी जीएसटी के नाम पे बोल दिया गया है ना छूट मिलेगी। अभी भी जो भारी भरकम चीजें हैं उन पर तो बड़ी छूट मिल गई, लेकिन जो लिवलीहुड्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो चीजें कब सस्ती होंगी? तो मोदी जी ने जो हेल्थ इंश्योरेंस पे तो 0 कर दिया ना जीएसटी। हाँ, इंश्योरेंस में 0 कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा कब मिलता है? हमें कब मिलता है? आज हम भरेंगे, हमारे मरने के बाद लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, जब हम बीमार पड़ेंगे तब मिलेगा, और अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना। प्रीमियम भरते रहेंगे। ये कैसी चीज है? ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। रोजाना आदमी दाल आटा चावल खाता है, ये सस्ता कब होगा? कपड़े पहनता है, ये सस्ता कब होगा? जो किराए पे मकान चल रहे, किराएदारी सस्ती कब होगी? मैं पूछ रहा हूँ, ओला उबर के जो रेट्स हैं, जो ये बढ़ गए, ये सस्ते कब होंगे? ट्रांसपोर्ट सस्ता कब होगा? रेलवे सस्ता कब होगा? जिन पर दाम घटना चाहिए उन पर दाम बढ़ रहे हैं। 3rd AC कर रहे हैं ना, टिकट किराया बढ़ रहा है रेलवे का लगातार, ठीक, बस का किराया भी बढ़ रहा है। तो ये चीजें सस्ती कब होंगी? जिस चीज से आदमी डायरेक्ट कनेक्ट करता है। जीएसटी का लॉलीपॉप तो थमा दिया, और लॉलीपॉप नहीं थमाया, जनता को लूटा है।
पहले सरकार 100 रुपए बढ़ाती है, जनता कहती है हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई, फिर 10 रुपए कम कर लेती है, पब्लिक खुश कि भैया मोदी जी ने कम कर दी है। अरे 100 रुपए बढ़ाई भी तो मोदी जी ने थे, जीएसटी से लूट भी तो मोदी जी ने करी है, जीएसटी के नाम पर देश को धोखा भी तो मोदी जी ने दिया है। तो जब धोखा दिया और इतनी लूट कर ली, उसके बाद थोड़ी सी छूट दे दी, तो उसमें खुश होने की जरूरत क्या। और दुर्भाग्य ये कि उत्तर प्रदेश के सीएम साहब कहते हैं दिवाली का तोहफा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इससे पहले जो लूट करी थी वो कौन सी दिवाली की लूट करी थी तुमने। अभी कई सारे सांसद जाएंगे अपने क्षेत्रों में और इसका प्रचार करेंगे, उत्सव मनाएंगे। वो तो वही तो कि काम कुछ नहीं, वो एक डायलॉग है, ठीक है, ज्ञान नहीं, आगे जानते हो ना क्या होता है, ज्ञान नहीं फलाना भर, और शोर मचा रहे हैं रात भर, समझ रहे हो ना। तो ऐसा ही है, मोदी जी की सिर्फ यही तो उपलब्धि है कि ये प्रचार और एडवर्टीजमेंट अच्छा कर लेते हैं, अच्छा टेलीविजन पर रात दिन आते हैं, और कुछ नहीं। कल भारत पाकिस्तान का मैच था, मैच खत्म हुआ, उसके बाद कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी कई तरीके के इशारे कर रहे हैं, और जबकि इस तरीके का पाकिस्तान का मैच ग्रोथ पहले से ही हो रहा था। अब कई सारे नेता आरोप भी लगा रहे हैं कि मैच क्यों कराया। मोदी जी की रगों में सिंदूर दौड़ रहा था ना, वो सिंदूर ने मोदी जी को दिवालिया कर दिया है, क्योंकि सिंदूर में होता पारा, और पारा शरीर में जब चढ़ता है ना तो इंसान का दिवालियापन बढ़ता ही है। पहलगाम जैसी घटना घटी, पुलवामा जैसी घटना घटी, उस देश से मैच खेलना जरूरी था क्या। इतनी देशभक्ति है नरेंद्र मोदी की, इतनी देशभक्ति है भाजपा की कि उस पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ा। क्या जरूरत थी इस देश को मैच रखने की। बीसीसीआई को अब सवाल भी देखो बीसीसीआई से पूछे जा रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। अगर यहाँ से कुछ फायदा हो जाए तो देश का प्रधानमंत्री, ठीक वैसे जैसे कुंभ के दौरान हुआ था, योगी जी के गुणगान गाए जा रहे थे कि योगी जी ने ये इंतजाम कर दिया, योगी जी ने ऐसा इंतजाम कर दिया, भव्य इंतजाम कर दिया, ये बनवा दिया, इतने पीपा पुल बनवा दिए, ये देखो भव्य तैयारियां। और जब भगदड़ हुई तो योगी क्या कर सकता है भाई, इतने लोग आएंगे तो योगी की क्या गलती है। तो ये जो अंधभक्त नाम की कैटेगरी है, ये जो जनता है ना अंधभक्त नाम की, जब तक ये देश में रहेगी, हमारा देश अमेरिका नहीं बन सकता, जापान नहीं बन सकता, हमारा देश डेवलप नहीं हो सकता। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज भी वायरल हो रही हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। एक खिलाड़ी है वो 6-0 का इशारा कर रहा है, आपने देखा होगा उसको। तो कैसे देख रहे हैं, इतनी हिम्मत उनकी कैसे बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ेगी भाई, ये तो हमारे हाथ में था ना कि हम मैच खेलते नहीं खेलते। आज भारत की वजह से पाकिस्तान रेवेन्यू कमा गया, वो देश पैसा कमा गया जिस देश को हम सूंघते नहीं हैं, जिस देश से रात दिन दुश्मनी का गाना गाते हैं, जो देश रात दिन हमारे देश में हमले कराता है। पुलवामा में मोदी जी ने कहा था मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है भाइयों बहनों। मोदी जी का सिंदूर, मोदी जी की देशभक्ति इलेक्शन के दौरान जिंदा थी, इलेक्शन खत्म हो जाते भैया देशभक्ति खत्म हो जाती है। यानी मोदी जी का झूठ सबसे मजबूत, यानी मोदी जी ने या तो वो बात झूठ बोली, ठीक, या फिर जिस ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को झूठ बदनाम करते हैं। भाई नेता ऐसा कर सकते हैं ना अपनी सत्ता बचाने के लिए। जीएसटी किसने लगाया, जीएसटी मोदी जी ने तो लगाया, और भर भर के जीएसटी लगाया। अब जीएसटी जैसे ही खत्म हो रहा है तो एक वैगनआर कार जैसी पर 90,000 रुपए कम हो रहे हैं, छोटी सी कार पर। तो ये देखना चाहिए देश की जनता को कि कितनी बड़ी लूट थी, कितनी बड़ी डकैती थी कि जीएसटी के नाम पे देश को लूटा जा रहा था। कि जीएसटी इन्होंने क्या 40% जीएसटी लगा रखा है। मतलब कोई चीज आ रही है 40 लाख की और 60 लाख की कर रखी है, तो ये चीज पहले से कम होना था ना। महंगाई थी नहीं, महंगाई करी जा रही थी। अब जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो उसको थोड़ा कम कर रहे हैं, लूट को कम कर रहे हैं। लूट जारी थी, लूट जब से जीएसटी लगाई थी लूट बेइंतहा थी, पब्लिक त्राही थी, लेकिन नहीं था। इन्हें पता चला, पब्लिक का मौन चला, पता चला कि पब्लिक हमारे विरोध में जा रही है, तो इन्होंने क्या करा, अब लॉलीपॉप दे दिया कि इसमें आधा कर दिया जीएसटी। मोदी जी कह रहे हैं सोमवार का दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है, तो देश का फायदा होगा ना। नहीं, ये क्या है, दीपावली उससे पहले नहीं आई, सौगात तो तुम पहले भी देते। क्या सौगात दे रहे हो कि तुमने खुद ही बढ़ाया ना, पैसा किसी और ने तो बढ़ाया नहीं। नेहरू तो आए नहीं अपनी चिता पे तो उठ के कि हाँ मैं जीएसटी लगा रहा हूँ, ना इंदिरा गांधी जी आई, तुमने ही जीएसटी लगाया ना। तुम ही जीएसटी का विरोध करते थे और जीएसटी तुमने ही लगाया, और जीएसटी के सारे स्लॉट तुम्हारी सरकार में लगे हैं, और उसी को तुम कम कर रहे हो। तो मतलब वाहवाही खुद ही लूट रहे हो, और खुद ही इन्होंने जीएसटी लगाया। पब्लिक को खुद सोचना चाहिए कि जीएसटी का कारनामा इन्होंने ही तो करा था, और उसको कम करके क्या दिखाना चाह रहे हैं। कुछ अच्छा काम करते
जीएसटी के साथ कुछ और नया गरीबों के लिए लाते, रोजगार लाते, कुछ नए बेनिफिट लाते, पढ़ाई में कुछ नया करते, कुछ यूनिवर्सिटी करते गरीबों के लिए, कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन जो लोन ले रखा है उनके लोन माफ कर देते, या जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं जिनको क्रिटिकल बीमारी है उनको फ्री कर देते। लेकिन ये तो करेंगे नहीं। हमारे बुजुर्ग लोग सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहे, वो ऐसे दर दर भटक रहे हैं, उनका इलाज मुफ्त कर देते, कह देते हैं कि 5 लाख का आपको आयुष्मान में इलाज मिलेगा। कोई आयुष्मान ले रहा नहीं है, सरकारी अस्पतालों में बेड है नहीं, और एक प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान चल रहा है, वो भी 2-4 को लेता और दिखा देता मैं ले रहा हूँ। आप बताओ, अपोलो हॉस्पिटल में आयुष्मान चल रहा है, होली फैमिली अस्पताल में चल रहा है, बड़े बड़े मेदांता में आयुष्मान चल रहा है। 5 लाख का इलाज कितने दिन मेदांता में होगा?